मेरे प्यारे देशवासियों, आज बद्रीनाथ नर नारायणी ज्योतिष सेवा के माध्यम से ये 11वां वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें षष्ठ भाव, तन भाव, धन, सहज, सुख, विद्या और आज ये है षष्ठ भाव। इसे अथ रिपुभाव फलम रिपुभाव भी कहते हैं। षष्ठ भाव को रिपुभाव के नाम से जाना जाता है। इसके नाम हैं रिपुह, द्वेषी, बैरी और छठ। इस षष्ठ भाव की 4 संज्ञाएं होती हैं। कहा जाता है कि जिसका ग्रह अनुकूल हो और षष्ठ भवन में इस प्रकार से ग्रह बैठे हुए हों, तो वह किस प्रकार से जातक अपने जीवन में उच्च क्षणों को प्राप्त करता है और क्या क्या विशेषताएं इस भाव से होती है। देखते हैं क्या कहा गया है। षष्ठे से पापयुक्ते तनु निधन गते नु शरीरे व्रणास्यो चादेश्यम तज्जननी नत्रे जनक सुत वधो बंधुमित्रादिकानां इत्थं तस्था गामी शिरसि दिनमणि चानने शीत भानो कंठे भूमि तनुजो हृदय शशि तनयो वाक्पतिर्नाभिमूले कंठे भूमि तनुजो हृदय शशि तनयो वाक्पतिर्नाभिमूले। अर्थात षष्ठेश भाव जो है पाप ग्रह युक्त हो, लग्न या अष्टम, लग्न में पाप ग्रह हो या अष्टम में पाप ग्रह हो, तो क्या होता है, वो शरीर को कष्ट पहुंचाता है। तनु निधन गते नु शरीरे व्रणास्यु, शरीर में वर्ण होता है अर्थात घाव आदि होता है, दोष होता है शरीर में। इस प्रकार से कहां कहां दोष होता है। दूसरा, षष्ठेश पाप ग्रह युक्त हो, पाप ग्रहों से देखा जाता हो, कहते हैं मातृ स्थान में हो, पिता स्थान में हो, सुत स्थान में हो, बंधु स्थान में हो, स्त्री स्थान में हो, तो इनको जननी माता, पिता, पुत्र, बंधु और पत्नी, पति और पत्नी आदि को, स्त्री है तो पति और पुरुष है तो पत्नी आदि को वर्ण दोष होता है। उन्हें इस प्रकार के दोषों को भोगना पड़ता है। षष्ठेश कहते हैं, तीसरा लक्षण है षष्ठेश सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अगर वहां सूर्य हो षष्ठेश में तो सिर को, चंद्रमा हो तो मुखमंडल को, मंगल हो तो कंठ गले को, बुध हो तो हृदय को, बृहस्पति हो तो नाभि को, शुक्र हो तो नेत्र और दोनों नेत्र और पीठ पीछे पृष्ठभाग को, शनि हो तो उदर पेट संबंधी और पैर को, और राहु हो तो ऊपरी भाग ओंठ को, और केतु हो तो ओंठ के नीचे भाग को वर्ण दोष देता है, इनमें कष्ट देता है, इनमें घाव आदि, वर्ण विकार आदि, जिसे कहते हैं हम सफेद दाग आदि, भी इसी कारण से होता है। देखा गया समाज में कई मानवों का, कई लोगों का शरीर में घाव है, वर्ण है, तो इसी प्रकार से वो भी देखा जाता है। इस क्रम में षष्ठेश लग्न में बैठा हो और शुभ ग्रहों से देखा जाता हो, तो वो कहते हैं शत्रु को मारने वाला होता है, शत्रु दोषी, शत्रु विनाशी योग को बनाता है। षष्ठेश धन भाव में है तो पितृ विरोधी बालक उत्पन्न होता है और वह पैतृक धन को अपने बुरी आदतों से बहुत कम समय में ही समाप्त करने वाला होता है।
पैतृक धन का हरण करने वाला होता है, अर्थात कुल पातक कहा जाता है। इसे कुल पातक भी कहते हैं। छठवां बाएं, षष्ठेश अगर सहज भाव में हो तो मित्र आदि को भी कष्ट मिलता है, बंधु बांधवों को भी कष्ट मिलता है। सातवां लक्षण, पाप ग्रहों के साथ षष्ठ भाव में चंद्रमा हो तो वह मनुष्य आजीवन रोगी होता है। उसको थोड़ी सी बात पे उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता को न्यून करता है। और जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता निम्न होती है वह क्या करता है, वह हमेशा दुखी रहता है। जब भी ऋतु परिवर्तन होता है, सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, उसमें ऋतु परिवर्तन में उसको दुख मिलता है। अब इसी का दूसरा भाव यहां राजयोग का मैंने उदाहरण दिया है। अगर षष्ठ भाग में मंगल हो, षष्ठ भाव में मकर का मंगल बैठा हो, मकर राशि का मंगल हो, या सिंह का सूर्य हो, सिंह राशि का सूर्य हो, या मिथुन का बुध हो, ये तीनों उच्च है, तो वह व्यक्ति कहते हैं वह जातक पराक्रमी होता है, सिंह के समान आचरण करने वाला होता है। उस व्यक्ति के सामने कोई भी दूसरा व्यक्ति ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, वो बिल्ली बन जाता है, बिल्ली का आचरण करता है, अर्थात शांत हो जाता है। कितना क्रोध ही क्यों नहीं, कितना इस प्रकार से अपने आप में द्वेष्टि क्यों नहीं, कितना ही वो जो है अपने आप को बलवान मानने वाला हो, डींगे गाड़ने वाला हो, तो जैसे ही राजा सामने आने पर कुत्ता और बिल्ली शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार से उसका आजीवन वही हो जाता है। इस क्रम में, आज के क्रम में ही ये रिपु भाव का हमने लक्षण बताया। मेरे देश विदेश में बैठे हुए, इसमें मैंने जीमेल लिखा हुआ अपना jvdimri22@gmail.com में आप अपना जन्मांक, तिथि, समय और स्थान दीजिए और अपनी जानकारी लीजिए। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए देश विदेश में बैठे हुए सारे बच्चों के लिए, सारे परीक्षार्थियों के लिए मैं ये इस प्रकार से भगवान बद्रीनाथ से ज्योतिष सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़े और इसको फॉरवर्ड करें, इसको लाइक करें और अपने अपने लोगों में इसको दिखाएं। इस क्रम के साथ में मैं आप सबको बद्री साल की ओर से प्रणाम। जय बद्री साल।